ये मामला तो सारा डिस्कस हुआ था इस मीडिएशन के हवाले से। लेकिन कल यानी कि जुम्मे के रोज़ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, वो थी कि पाकिस्तान ने ये फाइनली ऐलान कर दिया कि $3.5 बिलियन जो है वो हम वापस कर रहे हैं यूएई को। और ये खबर भी ऑब्वियसली इसी ब्रीफिंग के बाद सामने आई थी, यानी कि इस पर भी डिस्कशन हुई थी। जो हमारे ज़राए बताते हैं कि कुछ बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल हुई, किसकी तरफ से हुई, क्या एग्जैक्टली कहा गया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, कुछ स्टेट के मामलात होते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसी खबर दें जिसकी वजह से कोई स्टेट के मामलात ख़राब हो। ऑल्दो इस वक्त यूएई के साथ हमारे जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो शायद ये कहा जा सकता है कि निचली सतह पर हैं, क्योंकि हम जब ये बड़े हो रहे थे 90s में 2000s में, हमने देखा है कि यूएई के साथ पाकिस्तान का बड़ा कोर्डियल रिलेशनशिप रहा है। यानी आज तो कहने को ये है कि इंडियंस बहुत सारे काम कर रहे हैं यूएई में, रोज़गार के लिए आते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इंडियंस बहुत कम थे और पाकिस्तानी लीड लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे, मज़हब एक था, तो उस वजह से पाकिस्तानियों को बड़ा एडवांटेज था। वो एक और बात, एक अलग बहस है कि हमारे यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेबर क्लास के हैं, या स्किल्ड लेबर है, या अनस्किल्ड लेबर है, या टैक्सी ड्राइवर्स हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जाके बाकायदा बिजनेस बनाए और एम्पायर्स बनाए और ग्रो किया है। इंडियंस इसमें अगर आप देखें तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा, दुबई के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सेक्टर है वहाँ पे, तो उसमें आप देखेंगे इंडियंस आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तानी बहुत कम है उनके मुकाबले में, तो इंडियंस की जॉब्स भी अच्छी हैं, हम काफ़ी पीछे रह गए। बट ऑब्वियसली जो ताल्लुकात हैं वो कुछ अरसे से नज़र आ रहा था कि इतने कॉर्डियल नहीं है। पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने में इशूज़ थे, पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर ये भी वहाँ पे एलिगेशन लग रही थी कि वो यहाँ पर आते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी आते हैं और सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गई तो ये एक बड़ा इशू बन गया था कि पाकिस्तान में जो पीटीआई फॉलोवर्स है ख़ासतौर पे, वो सियासी एक्टिविटी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शुरू कर दी है, जबकि यूएई इसको अलाउ नहीं करता है, वो अपनी सियासत में बात नहीं करते, तो हमारे मुल्क की सियासत वहाँ कैसे डिस्कस होने देंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। और अभी ये जो $3.5 बिलियन है, ये 2019 में, अच्छा ये 2019 में $3 बिलियन थे, और जो $500 मिलियन है वो 1996 में पाकिस्तान को कर्जा मिला था। सोच सकते हैं आप, 1996 से वो $500 मिलियन हमने नहीं दिए, यानी उसके बाद 1996 में तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत होगी ना, उन्होंने अपनी हुकूमत वापस किए। नवाज शरीफ की, या आप कह लें कि नून लीग की, उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत आई। 97 में आई, वापस नहीं किए। 2013 में आई, $500 मिलियन हमने यूएई के वापस नहीं किए। पीडीएम हुकूमत ऑब्वियसली वो लीड कर रहे थे, उसमें वापस नहीं किए। आज उनकी हुकूमत, उसमें भी वो $500 मिलियन हम वापस नहीं कर सके। आप सोचें, और ये $3 बिलियन ये इमरान खान की हुकूमत में 2019 में हमें मिले थे। और पिछले काफ़ी अरसे से अब ये हो रहा था कि यूएई ये तकाजा कर रहा था या तो इसका रेट बढ़ाएं, और रेट भी जहाँ तक मुझे पता है 4-5% इंटरेस्ट रेट था इस पर, जो अब 6.5% पे पहुँच गया था। और ये ईयरली रोल ओवर होता था, और IMF भी कहता था आप फ्रेंडली कंट्रीज से, यानी कि चाइना, सऊदी अरब, यूएई से रोल ओवर करवाएं, तब हम आपको कर्जा देंगे, तब हम आपका रिव्यू जो है वो मुकम्मल होगा या आपको प्रोग्राम मिलेगा IMF का। लेकिन पिछले कुछ महीने से अब ये महीनावार हो रहा था कि यूएई कहता था 1 महीने के लिए कर लें, 2 महीने के लिए कर लें। तो अब क्योंकि प्रेशर बड़ा ज़्यादा था और पाकिस्तान ने इवेंचुअली ये फैसला किया कि हमने $3.5 बिलियन वापस करने हैं। अब इसमें मैं देखा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री हो रही है। एक तो ये बात तय है कि ये पैसे एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूएई नहीं मांग रहा है कि यार हमने बड़े टाइम से उधार दिया हुआ था, आपने 1 साल के लिए मांगा था, वापस कर दें, ऐसा नहीं है। सिफारती ताल्लुकात ख़राब है, हमने कुछ ऐसी पोजीशंस ली हैं, या यूएई की कुछ ऐसी मखसूस पोजीशंस हैं इस खत्ते में जिस पे कहा जाता है कि वो बड़े प्रो इसराइल है, या इसराइली पोजीशंस ली हुई हैं उन्होंने खत्ते में, चाहे वो यमन के हवाले से हो, चाहे वो सूडान के हवाले से हो, जो ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू सऊदी अरब पोजीशंस हैं। तो इस वजह से अब वो इस ब्लॉक से बाहर आ गए हैं। पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट भी जो है वो सऊदी अरब के साथ है, यूएई हम पे उस तरीके से डिफेंस के लिए रिलाय नहीं करता। तो ये ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे थे। तो इस पैराए में जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। ऑल्दो ये ऐसा नहीं है फ्री ग्रांट है, इस पर पाकिस्तान एज आई सेड कि तकरीबन इस वक्त तो 6-6.5% इंटरेस्ट रेट हम पे कर रहे हैं। तो चाहे एक बदली में या बुरे ताल्लुकात की वजह से ये ले रहा हो, बट ऑब्वियसली ऐसा पाकिस्तानी हमें भी ये सोचना चाहिए जब हम पैसे लेते हैं तो हमें ये वापस करने हैं। मतलब ये हमारी स्टेट की हुकूमत की या कुछ लोगों की जो कमेंट्री देख रहा हूँ उस पर, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो रवैया हम पाकिस्तान में भी देखते हैं। क्योंकि ये आप सब ने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान में जब आपसे कोई कर्ज़ लेने आता है, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, और वो कर्ज़ आपसे मांगता है, आप उसको कर्ज़ दे देते हैं, लेकिन आपके लिए कर्ज वो वापस लेना, अगर वो उसने कहा 2 हफ्ते में दे देगा, 3 महीने में दे देगा, वो वापस नहीं करता, तो कर्ज वापस लेने में आपको ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि यार अब मैं अपने दोस्त से या अपने रिश्तेदार से कर्ज कैसे वापस मांगूं। और ऐसा लग रहा होता है जब आप कर्ज वापस मांगते हैं तो जिसने कर्ज लिया होता है आपसे, वो आपको शर्मिंदा कर रहा होता है, यार अजीब बंदे हो, पैसे वापस मांग रहे हो, तुमने दिए थे, मेरे पास नहीं है, जब होंगे दे दूंगा। यानी कि जिस पे आपने एहसान किया होता है वो एहसानमंद होने के बजाय आप पे चढ़ाई कर देता है।
तो ये रवैया हमारी हुकूमतों का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुरे ताल्लुकात की वजह से या जो भी एक इस वक्त डाउन स्केल हुए हैं हमारे उनके साथ ताल्लुकात, उस वजह से मांग रहे हो, बट हमने 2019 में कहा था 1 साल के लिए डिपॉजिट चाहिए। अभी हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम अपने रिजर्व्स को बिल्ड करें बेस्ड ऑन एसेट। यानी कि इस वक्त तो एक अजीब ही मामला है ना जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो रिजर्व्स हैं $16 बिलियन के, उसमें आप लगा लें $3.5 बिलियन यूएई के हैं, $5 बिलियन आपके सऊदी अरब के होंगे, चाइना के आपके $4-5-6 बिलियन होंगे। मतलब इस पे आपने रिजर्व्स बिल्ड किए हुए हैं। अच्छा, माजी में क्या था कि पेरिस क्लब का लोन है या कोई मल्टीलैटरल लोन है, IMF के लोन है, बायलैटरल लोन्स हैं, उस पर आपने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खड़ा किया होता है। नहीं, हमें एसेट क्लास बिल्ड करनी है ना, अपने एक्सपोर्ट से लेकर आए, अपनी रेमिटेंसेस से लेकर आए, अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लेकर आए रिजर्व्स। ये हेल्दी रिजर्व्स है। अदरवाइज तो जब भी आप प्रॉब्लम में होंगे, जब भी आपका एक्सटर्नल डेट का इशू होगा, यही मसला होगा कि आपने पैसे वापस करने हैं। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अब हमारी क्योंकि फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा ये कह लें कि डिक्टेट हो रही थी या इसमें बिगाड़ आ रहा था बार बार तकाजे से, तो अच्छा है कि वंस फॉर ऑल इस पैसे को हम लौटा दें। तो जब लौटाएंगे ऑब्वियसली मुश्किल होगी। $16 बिलियन के रिजर्व्स हैं, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3.5 बिलियन ये देने हैं। इस साल यूरो बॉन्ड के हमने इस महीने यूरो बॉन्ड के $1.3 बिलियन देने हैं, तो पाकिस्तान के रिजर्व्स को अच्छा खासा धचका लगेगा। अच्छा, इस मीटिंग में एक जगह पे इसका कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस हुआ कि जब ऑब्वियसली ब्रीफिंग का आगाज़ हुआ तो ये बताया गया कि पाकिस्तान ने क्या क्या रोल प्ले किया। एक तो ये क्वाड मीटिंग थी जिसमें 4 मुल्क के वज़राए ख़ारजा थे पाकिस्तान में, लेकिन इससे पहले जो 19 मार्च को सऊदी अरब में रियाद में जो मीटिंग हुई थी उसमें 12 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे। तो वहाँ पे एक एलामिया पे एक बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि एलामिया में इसराइल का जिक्र हो, सिर्फ ये जिक्र ना हो कि ईरान जो है वो GCC कंट्रीज़ पर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान चाहता था इसका बाकायदा एक कॉन्टेक्स्ट हो ना कि ईरान तो पहले विक्टिम है, पहले इसराइल और अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर और फिर ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है जिसके पाकिस्तान खिलाफ है। पाकिस्तान ने कहा हम इसके खिलाफ है कि ईरान आप पे हमला कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, और अमेरिका को ना करें बेशक, लेकिन इसराइल को तो करें कि इसराइल हमला कर रहा है। तो उस पर खलीजी ममालिक में से कुछ मुल्कों का कहते हैं, ममालिक का कहते हैं कि इस पर इख्तलाफ था कि नहीं, इसराइल का नाम नहीं जाना चाहिए। और फिर कुछ जो साफ़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसराइल का नाम डाला गया, और वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आखिर में उस एलामिया में आया था कि इसराइल अपने हमले लेबनान में बंद करे हिजबुल्लाह के खिलाफ, बस इस कॉन्टेक्स्ट में आया था, ईरान पे हमले के ऊपर नहीं आया था। लेकिन कहा जाता है कि यूएई को नागवार गुजरा कि इसराइल का नाम कैसे आ गया। लेकिन मैं इस पर भी आपको बताऊं, ये मामला नहीं है कि इसराइल का नाम आने की वजह से यूएई बिगड़ गया और यूएई पैसे मांग रहे हैं। एक परसेप्शन वहाँ पे ये जा रहा था, और यूएई को भी शायद ये उनके भी परसेप्शन हो कि इस जंग में अब हमारा टिल्ट बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स ईरान हो गया है, कि हम ईरान की ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वही समझते हैं हमने GCC पे हो रहे हैं तो आप ईरान की क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे अलाए हैं तो आप सालिस का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं, बैलेंस क्यों कर रहे हैं आप इसको, आप तो हमारे साथ आके खड़े हुए। ये कुछ ममालिक बिलखसूस शायद यूएई का वहाँ पे तासुर था कि हम ज़्यादा प्रो ईरान हो गए। बहरहाल पाकिस्तान ने इस पर अपनी एक असूली पोजीशन भी बताई है, और पाकिस्तान ने चाहे सुप्रीम लीडर खamenei को शहीद करने वाला मामला हो, इसराइल और अमेरिका का हमला हो, उसकी भी मजम्मत की है। जो हमले GCC कंट्रीज़ पे हुए उस पर हमने उसकी भी मजम्मत की है। और ऐसा नहीं है कि हम 2 कश्तियों में सवार हैं, एक टाइट रोप पे तो हम चल रहे हैं। लेकिन मैंने कल बड़ा डिटेल में आपको बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि इसकी वजह यह है कि हमारा इकनॉमिक और हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो इस जंगबंदी में है। अगर ये जंग बढ़ती है, सऊदी जो कि अभी बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, वो इस जंग में बराह रास्त शामिल हो जाता है, तो जो हमारा डिफेंस पैक्ट है वो इन्वोक होगा, वो ट्रिगर होगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा आपको। और फिर पाकिस्तान किस किस्म की सपोर्ट करेगा, क्या दिफाई सपोर्ट होगी, जहराना सपोर्ट होगी ईरान के खिलाफ, वो पाकिस्तान की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन में पाकिस्तान पढ़ना नहीं चाह रहा। दूसरा ऑब्वियसली हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो भी सऊदी अरब के साथ है, और हमारा तेल खलीजी ममालिक से आता है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। तो हमारा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि हम वाकई एक बैलेंस रोल प्ले करें, उस जंग को ख़त्म करने की कोशिश करें।